अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। बात उन दिनों की है जब खोजा की प्रसिद्धि देश विदेश में फैल चुकी थी। पड़ोसी मुल्क के बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, सुना है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में नसरुद्दीन खोजा नाम का एक आदमी अपने बादशाह को हमेशा उल्लू बनाता रहता है। क्या यह सच है? हाँ बादशाह सलामत, यह सच है, मंत्रियों ने जवाब दिया। हमने सुना है कि खोजे बड़े अक्लमंद और आलिम फाजिल है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यह कैसे हो सकता है? बादशाह बोला, एक मामूली आदमी आखिर इतना चतुर कैसे हो सकता है कि वह बादशाह को भी मात दे सके? आप सही फरमा रहे हैं हुजूर, हमें भी यकीन नहीं है। अंत में बादशाह ने खोजा को मात देने के लिए स्वयं पड़ोसी राज्य में जाने का फैसला कर लिया ताकि यह साबित कर सके कि एक बादशाह मामूली आदमी से कहीं ज्यादा अक्लमंद होता है। खोजा के मुल्क में पहुंचकर बादशाह ने देखा कि एक आदमी खेत में काम कर रहा है। बादशाह ने उसके निकट जाकर उससे पूछा, तुम्हारे मुल्क में नसरुद्दीन खोजा नाम का एक आदमी रहता है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आखिर वह कितना अक्लमंद है। यह सुनते ही उस आदमी ने, जो खेत में काम कर रहा था और स्वयं ही खोजा था, बादशाह की बात को भांप लिया और बोला, मैं ही नसरुद्दीन खोजा हूँ, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? ओह, तो तुम ही खोजा हो? बादशाह कटाक्ष करता बोला, मैंने सुना है तुम बड़े ही धोखेबाज हो, पर मैं तुम्हारे धोखे में हरगिज नहीं आऊंगा। क्या तुम मुझे झांसा दे सकते हो? जरूर, मैं आपको जरूर झांसा दे सकता हूँ, खोजा ने उत्तर दिया, मगर ठहरिए, आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। मैं जरा घर जाकर अपनी दांव पेचों की थैली तो ले आऊं उठाकर, तब आपको झांसा दे सकूंगा। अगर आप मेरे दांव पेचों से नहीं डरते तो कुछ देर के लिए कृपया अपना घोड़ा मुझे दे दीजिए ताकि जल्दी मैं वापस लौट सकूं। ठीक है, ले जाओ अपनी दांव पेचों की थैली, ऐसी 10 थैलियां भी मेरे सामने बेकार साबित होगी। यह कहकर बादशाह अपने घोड़े से नीचे उतर गया और घोड़े की लगाम खोजा को थमा दी। जल्दी जाओ और फौरन लौट कर आना, मैं तुम्हारे हर दांव पेच को नाकाम कर दूंगा। खोजा उछलकर घोड़े पर सवार हो गया और कुछ ही पलों में बादशाह की नजरों से ओझल हो गया। बादशाह उसकी बाट जोहता रह गया। इंतजार करते करते घंटों बीत गए। तब सूरज पश्चिम पहाड़ियों में डूब गया। तब भी खोजा के लौटने के आसार नजर नहीं आए। अब तो बादशाह समझ गया कि वह खोजा के झांसे में आ ही गया है। रात के अंधेरे में वह अपना समूह लेकर चुपचाप अपने देश की ओर लौट गया। नसरुद्दीन खोजा के मुल्क का बादशाह खोजा की खिल्ली उड़ाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। ठीक यही हाल स्वयं खोजा का भी था। उसे जब भी मौका मिलता बादशाह की खिल्ली उड़ाने का, वह उसे कभी खराब नहीं जाने देता था। खोजा को ऐसे कुछ मौके कुछ ज्यादा ही मिलते थे, क्योंकि बादशाह जो था वह अक्सर ही किसी की फरियाद सुनते समय ऐसे नतीजे पर पहुंचता था जिसे सुनकर पूरे दरबार का मन होता था कि सब खिलखिलाकर हंसे। लेकिन जहां और लोग बादशाह की नाराजगी के डर से मन ही मन मुस्कुराकर रह जाते, वहीं खोजा खुलकर बादशाह को यह बताने से नहीं चूकता था कि उसने कितना उल जलूल फैसला सुनाया है। एक दिन बादशाह दरबार में किसी शिकारी की फरियाद सुन रहा था। शिकारी अपने किसी कारनामे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा था। अपनी बात को मजबूती देने के लिए उसने, बादशाह सलामत, मेरी बात पर यदि आपको यकीन न हो तो आप नसरुद्दीन खोजा से पूछ सकते हैं। खोजा एक आले दर्जे का शिकारी है, वे जरूर बता सकेंगे
कि मेरे दांव में कितना दम है। इतना सुनना था कि बादशाह ने शिकारी के मामले को वहीं मुलतवी कर दिया। वह बोला, ठीक है, पहले हम नसरुद्दीन खोजा के साथ शिकार पर जाएंगे। हम देखना चाहते हैं कि खोजा आले दर्जे का शिकारी है भी या नहीं, और यह भी कि तुम्हारी इस बात में कितनी सच्चाई है। उसके बाद ही हम तुम्हारे दावों पर यकीन करेंगे। इस फैसले के बाद बादशाह ने तुरंत ही शिकार पर जाने का ऐलान कर दिया और खोजा से कहा कि वह भी उसके साथ शिकार पर चले। दोनों अपने कुछ वजीरों और नौकरों के साथ शिकार करने चल पड़े। रास्ते में उन्हें दूर से एक पेड़ दिखाई दिया। बादशाह ने खोजा को पेड़ का निशाना बना तीर चलाने को कहा। खोजा ने तीर चलाया, लेकिन वह इस निशाना चूक गया। बादशाह खिलखिलाकर हंस पड़ा। खोजा बोला, यह हंसने की बात नहीं है जहाँपनाह, यह तो मैं आपकी तीरंदाजी की नकल कर रहा था। ऐसा कहकर उसने फिर एक तीर चलाया, लेकिन वह निशाना भी चूक गया। बादशाह फिर से एक बार जोर से हंस पड़ा। खोजा बोला, यह हंसने की बात नहीं है जहाँपनाह, यह तो मैं वजीरों की तीरंदाजी की नकल कर रहा था। उसने तीसरी बार तीर चलाया और वह निशाने पर बैठ गया। देखो जहाँपनाह, यह मेरी तीरंदाजी है, नसरुद्दीन खोजा की तीरंदाजी। खोजा ने गर्व से कहा। खोजा एक अच्छा हकीम भी था। अगर एक बार चर्बी से लड़ा एक सेठ उसके पास आया और उससे बोला, खोजा, मैं अपने मोटापे से बहुत परेशान हूँ, क्या तुम मेरी इस बीमारी का इलाज कर सकते हो? खोजा ने सेठ को ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखा, फिर बोला, जरूर कर सकता हूँ। सेठ बोला, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, पर इलाज करने से पहले मेरी एक शर्त है। वह क्या? खोजा ने पूछा। मैं इलाज करवाऊंगा, लेकिन इलाज के नाम पर एक चुटकी भर दवाई नहीं खाऊंगा। मैं दवाई खाने से आजिज आ चुका हूँ। हाँ, यदि तुम किसी और तरीके से इलाज कर सकते हो तो मुझे एतराज नहीं होगा, पर तुम इसका मतलब यह मत निकालना कि मैं इलाज नहीं करवाना चाहता। बोले, मंजूर है। खोजा ने कहा, कुछ खास नहीं, मैं जो नुस्खा लिखूं रहा हूँ उसे घर जाकर पढ़ लेना। इसके साथ ही खोजा ने एक कागज पर नुस्खा लिखा और उसकी पुड़िया की तरह मोड़कर सेठ के हाथ पर रख दिया। नुस्खे में लिखा था, आप 15 दिन के अंदर मर जाएंगे। खोजा की हिदायत के अनुसार घर पहुंचकर सेठ ने जैसे ही वह अनोखा नुस्खा पढ़ा, उसकी तो पैरों तले जमीन ही खिसकने लगी। अगले ही पल सेठ पलंग पर ढेर हो गया। घबराहट के मारे ना तो वह खाना खा पाया और ना एक घूंट चाय पी सका। अगले 15 दिन में सेठ के मोटे शरीर की चर्बी ऐसे गायब हो गई जैसे कभी खोजा के गधे के सिर से सींग गायब हुए होंगे। सेठ की काया कंकाल मात्र रह गई। जब 15 दिन बीत गए तो वह खोजा के पास पहुंचा। सेठ को देखते ही खोजा बोला, आप जरूर मुझे अपने इलाज के बदले इनाम देने आए होंगे। सेठ झुंझलाकर बोला, खोजा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने तो कहा था कि मैं 15 दिन के अंदर मर जाऊंगा, फिर भी मैं जिंदा कैसे हूँ? खोजा ने सेठ को आड़े हाथों लेते हुए कहा, ज्यादा चालाकी न दिखाइए सेठ जी। जो मेरे नुस्खे की बदौलत आपने फालतू चर्बी से छुटकारा पा लिया है, लाइए जल्दी से मेरी फीस निकाल दीजिए। एक बार इमाम तालाब के किनारे हाथ पैर धो रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह तालाब में गिर पड़ा। इमाम का गिरना था कि तालाब के किनारे खड़े लोग उसे बचाने का उपाय करने लगे। एक आदमी ने अपना हाथ इमाम की ओर बढ़ाते हुए कहा, इमाम साहब, अपना हाथ मुझे दे दीजिए, मैं आपको बाहर खींच लूंगा। वह यही बात बार बार दोहराता रहा, पहले थोड़ी धीमी आवाज में, फिर जोर जोर से चिल्लाकर। वह बेचारा लगातार एक ही बात दोहराता रहा, लेकिन इमाम ने उसका हाथ नहीं थामा। इमाम तालाब में डूबता उबरता रहा, पानी से बाहर आने के लिए हाथ पैर मारता रहा, बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा, लेकिन उसने भूलकर भी उस मददगार के हाथ के ना तो लक्षण दिखाए और ना ही उसकी तरफ एक बार भी देखा तक।
तब लोगों ने सोचा कि इमाम बुद्धिमान आदमी है, उसे ऐसा लग रहा होगा कि जो आदमी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है और उन्हें अपना हाथ देने को कह रहा है वह इतना कमजोर है कि वह इमाम को तो क्या बाहर निकालेगा, इस चक्कर में स्वयं भी तालाब में जा गिरेगा। तब और लोगों ने उस आदमी की तरह जोर जोर से यह बोलना शुरू कर दिया कि इमाम साहब अपना हाथ मुझे दे दीजिए, मैं आपको बाहर खींच लूंगा। सब लोगों को यह उम्मीद थी कि इमाम साहब अपने आप तय कर लेंगे कि उन्हें किसकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, लेकिन हैरानी की बात कि इमाम ने किसी भी आदमी की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाया। लोगों ने इसे इमाम की घबराहट समझा। उन्हें यकीन हो चला कि इमाम इसी तरह कुछ देर और असमंज में रहे तो फिर उन्हें डूबने से कोई नहीं बचा सकेगा। तभी घूमता घामता खोजा वहां आ पहुंचा। खोजा पर नजर पड़ते ही सब लोगों ने मिलकर उससे विनती की वह किसी तरह इमाम को बचा ले। दूर से ही लोगों की चिल्लाहट सुनकर खोजा यह जान चुका था कि इमाम बचाने के लिए अब तक क्या उपाय किया जा चुके हैं। सबके कहने पर खोजा तालाब के किनारे तक आया और सबको सुनाते हुए बोला, भाइयों, इमाम साहब अपनी जिंदगी में सिर्फ कुछ दूसरों से लेना जानते हैं, किसी को कुछ देना नहीं जानते। फिर उसने इमाम की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बोला, इमाम साहब मेरा हाथ थाम लीजिए, मैं आपको बाहर खींच लूंगा। यह सुनते ही इमाम ने लपक कर खोजा का एक हाथ थाम लिया और फिर उसी हाथ को थामे हुए वह तालाब के किनारे आ लगे। खोजा गांव में घूम घूम कर लोगों की बीमारियों का इलाज करता था। हुनरमंद तो वह था ही, उसकी बताई दवाइयाँ इतनी सस्ती होती थी कि गरीब से गरीब आदमी भी उन्हें खरीद सकता था। यही नहीं, खोजा अक्सर दवाई का नाम या तो ऐसी जड़ी बूटी खाने की सलाह देता था जो आसानी से कहीं भी किसी भी मुल्क में मिल सकती थी। कई बार खोजा को बिना दवाई के ही ठीक कर देता था। दरअसल वह मरीज को देखते ही जान जाता था कि वह किस बीमारी का शिकार है, या ज्यादा मेहनत करने की वजह से या कम भोजन मिलने की वजह से उसका शरीर रोगियों जैसा हो गया है। ऐसे मरीजों को दवाई न देकर आराम करने या पूरी खुराक खाने की सलाह देता था और जाहिर है कि मरीज बिना कोई दवाई खाए तंदुरुस्त हो जाते थे। खोजा की हकीमी से सस्ती सामग्री से बनी दवाइयों को महंगे दामों पर बेचने वाले कुछ रईस लोग बेहद नाराज थे। खोजा जब भी किसी गांव का चक्कर लगा जाता था वहां उनकी दवाइयों की बिक्री ना के बराबर रह जाती थी। वह सब लोग खोजा को ठिकाने लगाने की फिराक में रहा करते थे। उनकी दिली इच्छा थी कि खोजा की दवाई खाने से कोई बीमार अल्लाह को प्यारा हो जाए ताकि वे इस बात का ढिंडोरा पीटकर खोजा को बदनाम कर सके। यह उनका दुर्भाग्य ही था कि ऐसी नौबत कभी नहीं आई। खोजा की बताई दवाई खाकर भले चंगे तो बहुत होते देखे गए, लेकिन ऐसा कभी देखने में तो दूर सुनने में भी नहीं आया कि खोजा की दवाई खाने के बाद कोई अल्लाह को प्यारा हुआ हो। अलबत्ता लोग ज्यादा दिन तक अस्वस्थ भी नहीं रहते थे। आखिर एक रईस ने खुद खोजा को बदनाम करने की योजना बताई। वह बीमार बनकर खोजा के पास पहुंचा और बोला, खोजा, कल रात जब मैं सो रहा था तो अचानक एक चूहा मुंह के रास्ते मेरे पेट में चला गया, इसका क्या इलाज है? खोजा ताड़ गया कि यह रईस बीमारी का इलाज जानने के लिए नहीं, उसे हैरान करने आया है। फिर भी खोजा ने उसे इलाज बताने से पहले डपट लगाई, तुम भी कैसे बेवकूफ हो सेठ जी। खैर, आपसे जो मूर्खता हो गई सो हो गई। वैसे इसका इलाज बड़ा आसान है। आप अंदर चलकर बिस्तर पर लेट जाओ, जितना संभव हो मुंह खोलकर लेटना। मैं अभी एक बिल्ली मंगवाता हूँ, वह जरूर तुम्हारे पेट के चूहे को खा जाएगी। मेरी समझ में तो आपकी बीमारी का दूसरा कोई इलाज नहीं है। यह सुनना था कि सेठ एकदम बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया और सरपट अपने घर की ओर भाग खड़ा हुआ। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।